अब मैं आपको छोटे ओवैसी की बात सुनवाता हूं, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को ओपन चैलेंज दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी निजामाबाद में रैली कर रहे थे, अचानक जोश में आ गए, अपने समर्थकों के सामने कहा कि उनकी पार्टी यूपी आ रही है, मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, वो अब यूपी में झंडा गाड़ने वाले हैं। अरे हवा का झोंका है, आया है चले जाएगा, छोड़ो। ना लीपने का ना थोपने का, क्या है शुभ वक्त खराब। देखो वक्त खराब नहीं हुआ, अभी योगी बाकी था, अब आप लोग मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो, चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। अकबरुद्दीन ओवैसी का अंदाज निराला है। वो जिस जोश में अपनी बातें कहते हैं उससे उनके सपोर्टर बहुत खुश होते हैं। अकबरुद्दीन अक्सर अपने बयानों से मुसलमानों को उकसाते हुए दिखाई देते हैं। निज़ामाबाद में उन्होंने एक और कोशिश की। अकबरुद्दीन ने कहा कि ये देश किसी की जागीर नहीं है, ये मुल्क जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, लेकिन मुसलमानों को दाढ़ी देखकर मारा जा रहा है, घर बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं। जब से ये आए हैं तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम लव जिहाद घर वापसी, वीर बैन अजा बैन, ये नाम बदलो वो नाम बदलो, दाढ़ी के नाम पे मारते हैं, गोश्त के नाम पे मारते हैं, सर पे टोपी ये मारते हैं। अगर कोई समझ रहा है कि मार के काट के शरीयत पे हमले करके हिजाब को खींच के दाढ़ी के नाम पे मार के बुलडोजरों के जरिए घरों को गिरा के मस्जिदों को गिरा के कब्रिस्तानों को मिसमार करके बच्चों को जेल में डालकर समझ रहा है कि डर जाएंगे, डरेंगे, डरेंगे। अब मैं आपको योगी आदित्यनाथ की बात सुनवाता हूं। योगी का अपना अलग अंदाज है। अकबरुद्दीन ने योगी को चैलेंज दिया, मुसलमानों के हक की बात की। योगी ने डायरेक्टली तो उनको जवाब नहीं दिया, लेकिन योगी आज सीतापुर में थे, उन्होंने ओवैसी का नाम भी नहीं लिया, लेकिन एक अलग तरीके से अपना जवाब भेज दिया। ओवैसी ने मुसलमानों पर हमले का जिक्र किया था तो योगी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। योगी ने कहा कि देश को बांटने की कोशिश हो रही है, अगर हिंदू अब बट गया तो कटने के रास्ते भी खुल जाएंगे। कितना भी जहरीला सांप हो, नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। इस देश के अंदर ही हो सकता है, दुनिया के अंदर नहीं होता है। लेकिन जो भी आया शरण मांगने के लिए आया तो शरण मिली, लेकिन यहां बहुत सारे लोगों ने शरण तो ली, लेकिन कुछ लोगों ने शरणार्थी के धर्म का निर्वहन नहीं किया। याद करिए ना, बांग्लादेश के मुद्दे पर ये सब मौन है। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे, एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया, राह चलते हुए एक हिंदू को जला दिया गया। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। कोई नहीं बोल रहा है, केवल कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ दिया जाए और धर्माचार्यों को छोड़ दिया जाए, लगता है सबका मुंह बंद हो गया है, क्योंकि मरने वाला हिंदू है। देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है, आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। योगी आदित्यनाथ हिंदू समाज की भावनाओं को समझते हैं।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले जुल्म को लेकर लोगों में गुस्सा है, लोग आहत हैं। अकबरुद्दीन के बयानों को लेकर भी लोग नाराज़ हैं और लोग पूछते हैं कि अकबरुद्दीन इतना कुछ बोलते हैं, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता। इसीलिए योगी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे।